हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और 2025 फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। समझ रहे आप सभी मेरी बात? जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा ही नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। आप सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। एक बात और, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। आप जाओ अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों, आप सभी की स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। सबसे पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश या फिर पाल वंश। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मौर्य वंश, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो, आप सभी ध्यान से देखना। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर में, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर महावीर स्वामी? आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखो, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है 3 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत या फिर पाली या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी? ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं, अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है, ठीक है, अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के बताना, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग वीडियो प्रमोट करता हूं। ठीक है, लाइव तो नहीं हूं। ठीक है, इसलिए बोलता हूं जहां पर भी दिक्कत हो कमेंट में लिख देना, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर आप सभी नहीं समझते। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो संस्कृत, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रश्न है 4 नंबर में, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16 या फिर 17 या फिर 18 या फिर 30? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, यही सब प्रश्न आप सभी को 2025 एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा, यही सब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बोलता हूं, ठीक है, इसलिए बार बार बोलता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं, सारे प्रश्न को ध्यान से देख लो। ठीक है, क्योंकि आप सभी का फायदा, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, बस वही वीडियो चैनल मोनेटाइज होगा तो उसमें कुछ अर्निंग होगा। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या कितनी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न ये बोल रहा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है 5 नंबर में, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को, विदुर को या फिर भीष्म को या फिर पांडु को? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भीष्म को। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो भीष्म, सबका राइट आंसर है। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीष्म को। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से समझाता हूं इस तरह से आप सभी को कोई समझाएगा नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, जिस तरह से मैं आप सभी को बताता हूं सारे प्रश्न को, इस तरह से कोई बताएगा नहीं, और जो प्रश्न मैं आप सभी को प्रमोट करता हूं वो प्रश्न आप सभी को कोई दिखाएगा नहीं। ठीक है, ये मैं 100% लिख के देता हूं। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखना। प्रश्न 6 नंबर में, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी या फिर पावापुरी? चलो हम सभी तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? एक मिनट थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है विजयनगर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है विजयनगर और चौथा ऑप्शन है कुंडलवन। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या था 6 नंबर में? 6 नंबर में प्रश्न था, महावीर का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुंडलवन। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो कुंडलवन, सबका राइट आंसर है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलवन में हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 7 नंबर की क्वेश्चन कर, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर में,
अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस, डफरिन या फिर अशोक या फिर अजातशत्रु? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 8 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना प्रश्न। 1 मिनट, प्रश्न ये बोल रहा है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, क्या हो प्रश्न 8 नंबर में? 8 नंबर में प्रश्न हो प्लासी की लड़ाई कब हुई या फिर कब लड़ी गई, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1600 या फिर 1700 या फिर 1757 को या फिर 1765 को? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, 8 नंबर में प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1757 को। ठीक है, प्लासी की लड़ाई 1757 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो 9 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ठीक है, प्रश्न क्या है 9 नंबर में? प्रश्न है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज थे या फिर पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी या फिर बुकानन? ठीक है, आप सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बात बार बार नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं ये बात आप सभी को बार बार नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो पुर्तगाली, सबका राइट आंसर है। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। ठीक है, समझ गए? अब देखना 10 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में या फिर हैदराबाद में या फिर वाराणसी या फिर बिहार में? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, आप सभी याद रखना, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ सारे प्रश्न को। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में प्रश्न है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद ने या फिर कबीर ने या फिर चैतन्य या फिर गुरु नानक? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ठीक है, यहां पर उत्तर भारत बोल रहा है। ठीक है, ना कि दक्षिण, ना कि पूर्व, ना कि क्या हुआ, ना कि दूसरा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हुआ? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामानंद ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 12 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना प्रश्न है सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है? ठीक है, प्रश्न क्या है 12 नंबर में? प्रश्न है सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है? आगरा। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है विजयनगर, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी, चौथा ऑप्शन है अजमेर। ठीक है, प्रश्न क्या था 12 नंबर में? 12 नंबर में प्रश्न क्या था? प्रश्न था सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है? ठीक है, देख लेना, फिर से देख लो, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है? ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। ठीक है, एक मिनट, सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, सबको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, बहुत ज्यादा VBI प्रश्न है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखना, अपने कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1916 या फिर 1918 या फिर 1919 या फिर 1921? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1919 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, अब देखना 14 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1913 को या फिर 1915 को या फिर 1919 को या फिर 1916 को? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1913 को, सॉरी 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आप सभी याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 ईस्वी। ठीक है, अब देखना 15 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखो। प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 को या फिर 1906 को या फिर 1907 को या फिर 1908 को? ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो मैं यहाँ पर VBI लिखता हूं इस तरह से VBI। ठीक है, इसका मतलब है सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1905 को। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखो। प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ठीक है, प्रश्न क्या 16 नंबर में? प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर जो आई दिखाई दे रहा है आप सबको इस तरह से आई, ये चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ये जो दूसरा आई है ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, और तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है अशोक। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर में विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो चंद्रगुप्त द्वितीय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी, ठीक है, याद रखना। अब देखो 17 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। 544 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक, या फिर 491 ईस्वी पूर्व से लेकर के 459 ईस्वी पूर्व तक, या फिर तीसरा ऑप्शन है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, या फिर 344 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप सभी समझे प्रश्न को ध्यान से देखना, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखना और ऑप्शन को भी ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन को और ऑप्शन को उलट पुलट के पूछ सकता है, ठीक है। मैं आप सभी को समझा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सारे टीचर आप सभी को समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके बदले टीचर एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे आप सभी के एग्जाम में, ठीक है। आप सभी के बदले टीचर एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे आप सभी का बदले, ठीक है। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, सबका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अब देखो 18 नंबर में क्या प्रश्न है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। याद रखना 2025 के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। प्रश्न है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। देखो आप इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन, चौथा ऑप्शन है अल-बरूनी, ठीक है। प्रश्न यह था मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट आंसर बिंबिसार ने, ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है, समझ गए। अब देखना 19 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी, 8, 16, 32 या फिर 64। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक बात याद दिला देता हूं आप सभी को, देखो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी को कुछ वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। कुछ वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, आप सभी सारे वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा जो 2025 के लिए है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा जो 2025 के लिए है, और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा जो 2025 के लिए है, और हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो का भी प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा जो 2025 के लिए है, ठीक है। और एक बात हिस्ट्री के भी मिलेगा, ठीक है, हिस्ट्री का बोल दिया और ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को टेलीग्राम पे ही सारा नोट्स प्रोवाइडेड किया जाता है एकदम फ्री में, ठीक है। हर एक अपडेट आप सभी को टेलीग्राम पे ही मिलेगा, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का उसे नाम है बिहार एग्जाम आर्ट्स, जो चैनल का नाम है, ठीक है। उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात आप सब अपने और एक बात क्या था, एक बात था आप सब इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप सभी को फायदा क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम को फॉलो करने का आप सभी का फायदा ये है, आप सब मुझे 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सब मुझे पूछ सकते हो, उसका आप सभी को पीडीएफ ही मिल जाएगा आंसर के साथ अपने भाषा में, ठीक है। चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, उसका आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा अपने भाषा में, जो आप सभी को एग्जाम में लिखने में फायदा मिल सकता है, ठीक है। याद रखना आप सभी दोनों को फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। प्रश्न है 19 नंबर में अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी, ठीक है। आप सभी को पता है 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या 16 है, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। क्या है ऑप्शन, मतलब कब हुई ये बोल रहा है, किसने की ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। प्रश्न 20 नंबर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। 1347 को, या फिर 1325 को, या फिर 1336 को, या फिर 1348 को, ठीक है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1336 ईस्वी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, समझ गए। अब देखना 21 यानी कि 21 नंबर में क्या प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है हम्पी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है हम्पी किस राज्य से संबंधित है, मौर्य या फिर गुप्त या फिर विजयनगर या फिर बहमनी, ठीक है। बताओ 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर क्या होगा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, हम्पी विजयनगर से संबंधित है, ठीक है। याद रखना आप सभी को इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप सभी को क्या है, आप सभी पढ़ते हो और जाके एग्जाम में लिख देते हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, और दूसरे का सपोर्ट किया करो। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, हम्पी विजयनगर से संबंधित है, ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना 22 यानी कि 22 नंबर में प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था,
वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो कृष्णदेव राय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, अब देखना 23 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है मुगल सम्राट, ठीक है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था। ठीक है, प्रश्न क्या 23 नंबर में प्रश्न है किस मुगल सम्राट शासक ने, ठीक है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। ठीक है, आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। अकबर ने जजिया कर को हटाया था। ठीक है, अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। अब देखना 24 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है 16 कुल की किसकी थी। ठीक है, 16 कुल की नीति किसकी थी, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की। ठीक है, 16 कुल की नीति किसकी थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर की। ठीक है, 16 कुल की नीति किसकी थी, 16 कुल की नीति अकबर की थी। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया 24 नंबर का प्रश्न है। अब देखना 25 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये लो, इसमें क्या लगाओ, इसमें MBBI लगा दो ताकि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, सोन, यमुना, गोमती या फिर गंगा। ठीक है, 2 सेकंड के पास समय है। ठीक है, 2 सेकंड का समय आप सभी के पास, तब तक सोचो इसका उत्तर क्या होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना आप सभी 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अब देखो 26 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। ठीक है, प्रश्न क्या 26 नंबर में प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था, तानसेन, सलीम चिश्ती या फिर अल्लाह उदल या फिर कबीर। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर तानसेन। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तानसेन हो जाएगा। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था तानसेन हो जाएगा। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहां पर है, आप सभी को पता है तानसेन का मकबरा कहां पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, प्रश्न है 27 नंबर में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ठीक है, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, मैं आप सभी को जिस तरह से प्रमोट कर रहा हूं, जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में लिख के बता देना। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, बहुत बार इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब देखना 28 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सारे प्रश्न। ठीक है, दांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। ठीक है, दांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। 29 नंबर में प्रश्न है, एक मिनट, 29 नंबर में प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है साइमन कमीशन भारत कब आया। आप सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, और ये क्वेश्चन पे मुझे बहुत ज्यादा शक है, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 100% शक है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना, कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं आप सभी। प्रश्न है नवरत्न किसके दरबार में थे। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर शेरशाह। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नवरत्न किसके दरबार में थे, नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखना 31 यानी कि 31 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है जीतल किस धातु का होता था। ठीक है, 32 मतलब 31 नंबर में प्रश्न क्या है, 31 नंबर में प्रश्न है जीतल किस धातु का होता था, सोना, चांदी, तांबा या फिर पित्तल। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चांदी का होता था। ठीक है, बहुत बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है, जीतल किस धातु का होता था, जीतल चांदी का होता था। ठीक है, याद रखना। अब देखना 32 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनसे पहले क्वेश्चन एक आया था, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, मैंने आप सबको बता दिया है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 523 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी पूर्व, चौथा ऑप्शन है 640 ईस्वी पूर्व। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है 32 नंबर के क्वेश्चन में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, अब देखना 33 यानी कि 33 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना।
अकबरनामा किसकी कृति है? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है अकबरनामा किसकी कृति है? अमीर खुसरो या फिर अलबरूनी या फिर इब्न बतूता या फिर अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा किसकी कृति है? आप सभी को पता है 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। ठीक है, समझ गए? अब देखना 34 नंबर में क्या प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है 34 नंबर में अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, 34 नंबर में क्या प्रश्न है? 34 नंबर में प्रश्न है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4, 3, 5, 6। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि बांट दिया गया था। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, सबसे पहला ऑप्शन है विदिशा। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है रायसेन और तीसरा ऑप्शन है सागर, चौथा ऑप्शन है भोपाल। ठीक है, 35 नंबर में प्रश्न था सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, याद रखना सांची मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, 36 मतलब 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रायसेन। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न ये बोल रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1933 या फिर 23 मार्च 1931 या फिर 23 मार्च 1936। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, आप सभी के हाथों द्वारा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर चाहिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी और उसको फांसी देने का वजह क्या था? ठीक है, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखना 37 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बोल रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 या फिर 1499 या फिर 1598 या फिर 1548। ठीक है, बताओ 37 का राइट आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया? ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1873 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है भारत में रेलवे की शुरुआत कहां से कहां तक हुई थी जो चली थी। ठीक है, कहां से कहां तक चली थी सबसे पहली बार ट्रेन। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? ठीक है, 5 क्लास के बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, समझो, ये मत सोचो ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछता है जो क्वेश्चन लगता है आप सभी को बहुत ईजी है। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न 40 नंबर में भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, हमारे प्यारे भारत कब गणतंत्र हुए थे? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कितने बच्चे को शक हो रहा होगा 15 अगस्त 1947। ठीक है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र क्या हुआ? भारत कब गणतंत्र मतलब हमारे भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, समझ गए आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज के वीडियो में बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, एक बात और, आप सब अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।